हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। आप लोगों का मेरे चैनल डिस्कवरी और धर्मा में स्वागत है। तो गाइज, आज हम जानेंगे गुरुजी के द्वारा कि महादेव से कभी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। महादेव तो इतने भोले हैं कि अपने भक्तों की हर मनोकामना ऐसे ही पूरी कर देते हैं, बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। तो गाइज, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। दुनिया वरदान मेरे पास है मांग रही है, ऐसा वरदान नहीं, कोई विशेष वरदान आप मांगिए। और भगवान महादेव के पास हम मांगने के लिए हमारी मांग क्या होती, कुछ भी इसमें तथ्य नहीं होता। इसलिए भगवान शिव ने कहा, चंद्र कुछ ऐसा विशेष मेरे पास से मांगो। अभी तक ऋषि मुनियों ने, कोई देवताओं ने मेरे पास कुछ भी नहीं मांगे, ऐसा कुछ मांगने का प्रयास करें। तब चंद्र महाराज ने बहुत सुंदर कहा, महादेव यदि प्रसन्नो देवेश, महादेव मैं जानता हूं आपकी प्रसन्नता किम साध्य भवे न मम। भगवान महादेव आपके दर्शन हो गया, आपकी प्रसन्नता हो गई, मेरे लिए कुछ भी वस्तु असाध्य नहीं है। और बहुत हृदय से मैं कहता हूं, देवताओं के पास मांगना पड़ता है, महादेव के पास कोई मांगने की आवश्यकता भी नहीं, कोई कामना व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कामेश्वर महादेव है। अपने भक्तों की कामना कोई भक्त मांगता नहीं तो भी पूर्ण करने वाले हैं। चरित्रम देव दिवस महादेवस अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम, वैसे ही 4 पुरुषार्थ भगवान देते हैं। शिव की भक्ति करते उसको धर्म तो वैसे स्वयंभू मिलता है, क्योंकि शिवालय में धर्म विराजमान है, ऐसे ही धर्म कृपा करने लगता है। अर्थ तो ऐसे ही कुबेर कृपा करने लगता है, और कामना तो महादेव समय समय पर पूर्ण करने लगते हैं। मोक्ष तो भगवान शिव की दृष्टि मात्र से है। कोई कहे महादेव की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, जिनको मोक्ष मिल गया ने वही महादेव की साधना कर सकता है। मोह का क्षय होने के बाद ही महादेव की भक्ति की प्राप्ति होती है। ये शिव की उपासना है। भगवान शिव जी भक्ति भी देते और भोग भी देते और मुक्ति भी देते, और परामुक्ति अंतिम मुक्ति भी भगवान शिव देते हैं। इसलिए इस धरा पर बड़ा भाग्यवान, कोई महाभाग्यवान व्यक्ति है, वही है जिनके हृदय में महादेव की संपूर्ण भक्ति प्रज्वलित हुई है। जिनके हृदय में शिव के प्रति कोई भाव नहीं, शिव के प्रति कोई भक्ति नहीं, उसका तो जीवन ही जीवन नहीं है। शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा, वो जीवित है तो भी उसको शव समझना चाहिए, उसको मृत समझना चाहिए। इसलिए चंद्र महाराज ने कहा, भगवान आपकी प्रसन्नता सभी वरदानों का फल है। भगवान जब विष्णु पत्नी लक्ष्मी को मिले थे महादेव जी, लक्ष्मी ने बहुत महादेव की उपासना की, और लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ने किया। तो लक्ष्मी महादेव की भक्ति से परिपक्व हो गई। तब भगवान शंकर जी ने दर्शन, सोमवार के दिन दर्शन दिया था। विष्णु पत्नी लक्ष्मी को आज के दिन भगवान महादेव मिले थे, सोमवार के दिन महादेव मिले थे। तब भगवान महादेव ने कहा था कि लक्ष्मी आपके मन में जो इच्छा हो ऐसे वरदान वचन मांग सकते। तब लक्ष्मी ने वही कहा था, भगवान महादेव जी देवताओं के आगे मांगना पड़ता है, आप देव थोड़ी है भगवान, आप तो विश्व के देवताओं के देव हैं, इसलिए आपके आगे कोई मांगने की आवश्यकता नहीं है। और लक्ष्मी ने कहा, भगवान मांगने की कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा थी, आपका दर्शन हो जाए। आपका दर्शन सबसे बड़ा वरदान है। कहीं न कहीं भगवान की झांकी हो जाए, कहीं न कहीं भगवान की पहचान हो जाए। यहां चंद्र ने भी भगवान महादेव के आगे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन धीरे से कह दिया, मुझे क्षय रोग हुआ है भगवान, धीरे से कह दिया। इस श्लोक चंद्र महाराज ने कितनी कितनी कुशलता और बुद्धि से किया है। हे महादेव यदि प्रसन्नो देवेश, हे देव का देव देवेश, किम साध्य भवे नमः, तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शंकर, क्षयं वारय शंकर। मुझे जो क्षय रोग हुआ है उसका निवारण करो भगवान। रोग और शोक में से महादेव जी आप मुक्त करते हैं।
और जीवन में से निर्धनता को जड़मूल में से पूर्ण करना है तो भगवान शिव की उपासना करें। बहुत लोगों के मुख से मैंने प्रवचन सुना है, हमारा भगवान बहुत धनपति है, उनकी साधना करो तो धन दे सकता है, और महादेव की साधना करो तो महादेव क्या दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। ऐसे बहुत सारे प्रवचन हमने सुने हैं। लेकिन सभी देवताओं को पूछ लीजिए आपका सामर्थ्य कहां से आया? भगवान शिव की कृपा से तो आया है। भगवत गुरु पुण्यताम सुरास्तम, देवताओं पर कृपा करने वाले महादेव हैं, सब कुछ देते हैं। कभी कुबेर को पूछ लीजिए, कुबेर तो इतना धन कहां से लाए? तो कुबेर प्रसन्नता से कहेगा कि भगवान ये महादेव की भक्ति का फल है। और कुबेर का अलकापुरी का भाई अलकेश रावण को पूछ लीजिए, रावण भी कहेगा कि महादेव की भक्ति का सामर्थ्य है। अरे रावण भी कहता है और भगवान राम भी कहते हैं कि मेरे पास जो साम्राज्य और सामर्थ्य है महादेव की भक्ति का फल। अरे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने तो कदम कदम पर गर्जना करते करते कहा है। और जीवन का प्रश्न एक है, भगवान शिव क्या नहीं दे सकते? उसका अर्थ है सब कुछ देने में समर्थ भगवान महादेव है। एक बात कहूं, शास्त्रों में देख लीजिए आप, अमरत्व का वरदान दुनिया का कोई देव नहीं दे सकता। अमरत्व का वरदान कोई भी देव कितना सामर्थ्यवान है, अमरत्व का वरदान कोई देव नहीं दे सकता। अमरत्व का वरदान भगवान स्वयं शिव दे सकता है, अन्य कोई देवता देने में कोई सक्षम नहीं है। जिनको अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ है ये सभी शिव भक्त है, महादेव के भक्त है। इसलिए शिव सब कुछ देता है, मांगने वाला बोले महादेव के पास है। इसलिए चंद्र ने कहा भगवान मुझे क्षय रोग हुआ, इस रोग में से महादेव जी मुझे मुक्त कर दीजिए। तब भगवान शिव जी ने चंद्र को कहा चंद्र सुनो, दक्ष महाराज ने आपको श्राप दिया है, किसी के हाय लगे, किसी की बद्दुआ लगे, किसी ने श्राप दिया, इसमें से मुझे मुक्त करना बहुत असंभव लगता है। इसलिए बहुत हृदय से मैं कहता हूं ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करना चाहे कि दूसरा व्यक्ति श्राप देने में मजबूर हो जाए। किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, किसी का आशीर्वाद हम न ले सके कोई बात नहीं, कोई जरूर नहीं आशीर्वाद के, लेकिन किसी का निशासा न लग जाए उनका तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपके आसपास इर्द गिर्द रहते उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके परिवार में रहते, आपकी सेवा करते हैं, उसका सावधानी युक्त ध्यान रखना चाहिए। दूर दूर की बातें तो सुनो। अभी हमारे एक बिल्डर मिले थे, बहुत मिले थे, तो ब्रह्म भोजन कराते थे। मैंने कहा ब्रह्म भोजन कराते बहुत सुंदर बात है, लेकिन कभी कभी आपकी फैक्ट्री में आप जो इतना बड़ा बांधकाम करते हैं, कभी कभी ब्रह्म भोजन के साथ मजूर भोजन भी कराओ। जो मजूर काम करते हैं इसका मजूर भोजन भी कराओ, क्योंकि ये लोग दिन रात काम करते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। ऐसे बहुत लोग भी हैं। भगवान शंकर जी ने कहा चंद्र तुझे क्षय रोग हुआ, उसकी पीड़ा में हरता रहूंगा, तुझे कोई पीड़ा नहीं होगी, सभी पीड़ा को मैं हरूंगा। और 15 दिन रोग की वृद्धि रहेगी, 15 दिन रोग कम हो जाएगा, 30 दिन में एक दिन तू संपूर्ण आरोग्य से भरा रहेगा, सर्व कलाओं से खिला हो रहा रहेगा। ये भगवान शिव ने गया पक्षे च क्षयताम चंद्र, पक्षे च क्षीयताम चंद्र। एक पक्ष में तू धीरे धीरे क्षय हो जाएगा, दूसरे पक्ष में तेरी कला खिलती रहेगी। ये चंद्र की कला से हम सब जानते हैं, एक पक्ष में कला खिलती है, दूसरे पक्ष में कला धीरे धीरे क्षण हो जाती है। ये भगवान महादेव ने कहा है पक्षे च क्षीयताम चंद्र कलाते च दिने दिने और पुनश्च वर्धतां पक्षे सा कला च निरन्तरम् सा कला च निरन्तरम्। लेकिन मैं एक और श्रेष्ठ वरदान देना चाहता हूं। भगवान स्वयं शिव जी कहते हैं सुन चंद्र, तू जब अति क्षय हो जाएगा, अति बीमार रहेगा, तब मैं कहीं भुवन में विचरण करता हूं, लेकिन इस समय मैं तेरे पास रहूंगा। तो पूर्ण क्षय हो जाएगा, इस समय मैं कहीं भी नहीं रहूंगा, इस समय मैं तेरे पास खड़ा रहूंगा।
इसलिए भगवान शिव जी के भाल में पूर्णिमा का चंद्र नहीं है, बीमार चंद्र है, बीमारी से क्षय हो गया, द्विज चंद्र, बीज का चंद्र है ना, शिशु चंद्र, किशोर चंद्र, बाल चंद्र। शिशु मतलब बालक जैसा चंद्र है, बाल चंद्र है, जिनके बाल में चंद्र है। शिव जी ने ऐसा नहीं कहा कि तू पूर्णिमा के दिन तेरे पास में रहूंगा, महादेव ने कहा द्विज चंद्र के दिन मैं तेरे पास रहूंगा। इसलिए दो द्विज हैं, एक शुक्ल पक्ष की द्विज है और शाम को 5-6 बजे दिखाई देती है, इसलिए हम द्विज का दर्शन करते हैं। द्विज का दर्शन इसीलिए किया जाता है कि इस दिन भगवान शंकर जी वहां निवास करते हैं, इसलिए शुक्ल पक्ष की द्विज का हम दर्शन करते हैं। और दूसरी बात महादेव ने कही, कृष्ण पक्ष के द्विज के दिन जो मेरा कोई पूजन करेंगे उनकी कामना के मैं पूर्ति करूंगा। इसलिए कृष्ण पक्ष की द्विज सुबह में दिखाई देती है, जिनको हम त्रयोदशी भी कहते हैं। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख, पाठ सुनावे तो जन्म जन्म के पाप न चाहे। इसलिए कृष्ण पक्ष की द्विज सुबह में दिखाई देती है। और कभी महाशिवरात्रि के दिन जो चंद्र का दर्शन हो जाए तो समझो आपने चंद्र का दर्शन नहीं किया, आपने चंद्रेश्वर महादेव का दर्शन कर लिया है, आपने सोमेश्वर महादेव का दर्शन किया है। महाशिवरात्रि के दिन गई, महाशिवरात्रि के दिन सुबह में चंद्र का दर्शन हुआ था देरी से, लेकिन धीरे धीरे चंद्र एकदम छोटा सा चंद्र दिखाई दिया था। इसीलिए जीवन के सभी दोष में से मुक्त होना है तो आप कृष्ण पक्ष की द्विज के दिन, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जिनको कहते हैं, सुबह में द्विज चंद्र रहता है। इस चंद्र की उपस्थिति में भगवान महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें तो जीवन के सभी दोषों में से मुक्त हो जाता है। बहुत सारे तामिली ग्रंथों में यह भी कहा है उसको प्रदोष पूजा समझनी चाहिए। जैसे तो प्रदोष का कोई नियम है, चतुर्दशी और त्रयोदशी का मिलन दोनों का समय उसको प्रदोष कहते हैं, और त्रयोदशी का संध्या का समय उसको भी प्रदोष कहा जाता है। और त्रयोदशी के सुबह में चंद्र की उपस्थिति में विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करना वो भी प्रदोष पूजा है। इस श्रेष्ठ प्रदोष पूजा मतलब जितने दोष हमने जीवन में करे हैं सभी दोषों में से भगवान मुक्त करके भगवान हम सभी को निर्दोष जाहिर करते हैं, इसीलिए प्रदोष पूजा। वैसे तो मेरे विद्वान आचार्य ऐसे कहते हैं प्रदोष पूजा तो उसको कहनी चाहिए जो कभी गलती से भी अपने मन से, स्वभाव से, अपनी आंखों से किसी का दोष न देखे, वो सबसे बड़ी प्रदोष पूजा है। दूसरों को दोषित न ठहराए। बहुत लोगों की आदत होते हैं दूसरे में दोष देखते रहते हैं, दूसरों के छिद्र देखते रहते हैं, दूसरों के दुर्गुण देखते रहे। मधुमाखी की तरफ पुष्प का रस लीजिए, विष्टा के सामने दृष्टि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसी आपकी दृष्टि होगी ऐसे आपकी सृष्टि निर्माण हो सकती है। इसीलिए तो हम गाते हैं ना, आपो दृष्टि में ते जनों को सारी सृष्टि ने स्वरूप देखो। भगवान महादेव ने चंद्र की, क्षय की, रोग की जो पीड़ा थी भगवान शंकर ने हर ली। तुझे रोग रहेगा लेकिन पीड़ा नहीं रहेगी, कोई वेदना नहीं रहेगी। ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने भगवान शिव जी की सुंदर स्तुति की है। चंद्र महाराज अब मेरे पास से कुछ मांग सकते हैं। देवताओं ने, चंद्र महाराज ने, ऋषि मुनि ने साथ में मिलकर भगवान शिव की सुंदर स्तुति की। इस धरा पर प्रभास तीर्थ में स्तुति हुई है और देवताओं ने चंद्र के साथ अर्ज की है, हे देव, हे देव, हे महादेव। देव देव महादेव परमेश नमोस्तुते। नमस्कार करते हम सभी महादेव। एक हमारी सबकी विनंती है, ऋषि मुनियों की, देवताओं की और चंद्र की, सब ने साथ में मिलकर भगवान महादेव को अर्ज लगाई है। उमया सहित शंभो स्वामी तत्र स्थिरो भव, स्वामी तत्र स्थिरो भव। भगवान महादेव यहाँ आप स्थिर
हित के लिए, लोक कल्याण के लिए भगवान महादेव आपका तेजो में स्वरूप यहाँ स्थिर करिए। और सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा प्रसन्नो देवेश, देवताओं की प्रसन्नता पूर्ण करने के लिए भगवान देवों का देव महादेव इस प्रभास तीर्थ के क्षेत्र महात्म्य हेतवे, इस क्षेत्र की महात्म्य बढ़ाने के लिए भगवान शंकर जी चंद्र के नाम से यहाँ प्रकट रहे हैं। और सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में गाया प्रसन्नश्च प्रसन्नश्च सदेवानां। भगवान स्वयं शिव जी यहाँ प्रकट रहे। क्यों प्रकट रहे? क्षेत्र महात्मय हेतवे चंद्रस्य यशसे तत्र नाम्ना चंद्रस्य शंकर। चंद्र की कीर्ति के लिए, यश के लिए नाम्ना चंद्रस्य शंकर। भगवान शंकर जी चंद्र के नाम से, चंद्र की कीर्ति के लिए, चंद्र के यश के लिए क्षेत्र महात्म्य हेतवे भगवान महादेव जी लिंग रूपेण सतमहा प्रभास तीर्थ में भगवान शंकर जी लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। यहाँ तेजोमय स्वरूप में भगवान स्वयं शिव यहाँ प्रकट रहे हैं, इसलिए शिवलिंग का नाम है। भगवान व्यास जी ने गाया और सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में गाया, जिस दिन भगवान महादेव लिंग रूप में प्रकट रहे इस लिंग का नाम है सोमेश्वर जिनकी कीर्ति तीनों भुवन में है, ऐसे भगवान शंकर जी यहाँ प्रभास तीर्थ में प्रकट रहे। क्यों प्रकट रहे भगवान महादेव जी यहाँ क्यों प्रकट रहे? तो कहा क्षय कुष्ठादि रोगाणां नाशक सभी रोगों में से मुक्ति देने के लिए भगवान स्वयं महादेव जी यहाँ प्रभास तीर्थ में भगवान शंकर जी प्रकट रहे। उनकी जो कोई पूजा करते हैं, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, आदि रोग, भव रोग, सभी रोगों में से दर्शन मात्र न रोग हारिका, भगवान शंकर जी दर्शन मात्र से अपने भक्तों को रोग को दूर करते हैं। इस शिवलिंग का कोई दर्शन करते सर्व पापात मुक्त क्षणात्, एक क्षण में भगवान शंकर जी जीवन के सभी पापों में से मुक्त कर देते हैं जो सोमेश्वर महादेव का कोई दर्शन करते हैं। इस लिंग की अद्भुत महिमा है। सोमलिंग नरो दृष्ट्वा, जो कोई नर नारी सोमेश्वर महादेव शिवलिंग का दर्शन करते हैं उनके लिए कहा, क्या कहा? सर्व पाप जीवन के सभी पापों में से मनुष्य को मुक्त करने वाला ये भगवान महादेव हैं। और रोग में से मुक्त कर देते हैं, तो बात सही है, लेकिन भगवान महादेव उसको वरदान देते हैं। लब्ध्वा फलं नो अभीष्टं, मन अभिष्ट फल देते, मनो अभिष्ट जो आपके मन में है सब कुछ फल देते हैं। और कहा मृतः स्वर्गं समीहते, उसकी जीवन यात्रा पूर्ण होने के बाद जगत का सर्व सुख और स्वर्ग उनको प्राप्त रहेगा। भगवान सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा है। इसलिए जो कोई सोमेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, इति सर्वम समाख्यानम, जो कोई इस आख्यान का गायन करते हैं, सोमेश्वर महादेव चरित्र का श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा एवं सोमेश्वरम, उसका सर्व मंगल, उसका शुभ रहेगा। इति सर्व समाख्यात, ये आख्यान है सोमेश्वर महादेव का। सोमेशस्य समुद्भव एवं सोमेश्वरं लिंगं समुत्पन्नं मुनीश्वर। हे मुनीश्वरों, मैंने आप सबको सोमेश्वर महादेव उत्पत्ति की कथा मैंने आपको सबको सुनाई। जो कोई ये कथा श्रवण करते शृणोति तद उत्पत्तिम, इस सोमेश्वर महादेव के प्रागट्य की कथा को श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा सर्वान कामान, उसकी जो कामना होगी वो सोमेश्वर महादेव उनकी कामना की पूर्ति करते हैं। ये वचन है, ये वरदान है भगवान महर्षि वेद व्यास जी का। जो कोई कथा श्रवण करते उनके लिए कहा शृणोति तदुत्पत्तिं श्रावयेद्वा परानन
जाता है और पाप में से मुक्त होने के बाद उसकी कामना की पूर्ति हो जाती है। जो आपके मन में काम इच्छा है सभी कामना की पूर्ति ये सोमेश्वर महादेव करते हैं। और बहुत सारे ग्रंथों में सोमेश्वर महादेव ने कितने कितने राजाओं की कामना की पूर्ति की, उसकी भी सारी कथाएं हैं। इसलिए कभी अवसर मिले सोमेश्वर महादेव का दर्शन, पूजन, अर्चन, और घर में भी कभी अवसर मिले तो सोमेश्वर महादेव की कथा का सुंदर दर्शन करना चाहिए। ये हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है सोमेश्वर महादेव, और हम सब गौरव करते कि हम सोमेश्वर महादेव के सानिध्य में सोमवार के दिन बैठे हैं। आज का दिन चंद्र संबंधी, आज का दिन सोमनाथ संबंधी है, इसलिए आज के दिन हम सोमेश्वर महादेव का दर्शन तो कर रहे हैं, आज के दिन हम सोमेश्वर महादेव की कथा का श्रवण भी करते हैं। तो प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर महादेव की अद्भुत महिमा। और हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग अतः परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुनम संभवम, अतः परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम्। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव, इस कथा को श्रवण करेंगे। यं श्रुत्वा भक्तिमान् धीमान् सर्व पापे प्रमुच्यते, सर्व पापे प्रमुच्यते। पहले दिन से 8 दिन तक, कल 12 बजे तक आपके पाप को मैं धोता रहूंगा, धोता रहूंगा, धोता रहूंगा, और कल 12 बजे के बाद दोपहर शुरू करके उसकी जिम्मेदारी आपकी धोने की। सभी चरित्रों में ही पाप, सभी पापों से मुक्त, सभी पापों से मुक्त। इसलिए संकल्प करके हम उठेंगे कि भगवान आप कृपा करो, हमारे से कोई भी छोटे से छोटा भी पाप, तन से तो नहीं, मन से तो नहीं, कोई विचारों से मेरे से कोई पाप न हो सके, इतना दृढ़ संकल्प करें। कल एक चौकस समाज का एक परिवार मिलने के लिए आए थे, मुझे खुशी। चौकस परिवार, समाज का कोई नाम नहीं लेता, लेकिन उसने परिवार ने कहा कि बाबू पहली बार यहाँ कथा हुई थी, तब हमने संपूर्ण कथा श्रवण की थी, वहां से हमने दरियाई सब्जी खाना छोड़ दिया है, दरियाई फ्रूट, तब से हम शुद्ध शाकाहारी बन गए हैं। कम से कम एक परिवार तो जीव हिंसा से मुक्त रहा, एक परिवार तो शुद्ध शाकाहारी बना। और बहुत दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, आपके जीवन यात्रा में कोई ऐसा व्यक्ति मिले, एक व्यक्ति को शुद्ध शाकाहारी बनाना 1 करोड़ भगवान के मंदिर बनाने का फल मिलता है। कोई तो आपके जीवन यात्रा में रहता है ना जो अभक्ष का भक्षण करते हैं, एक व्यक्ति को शुद्ध शाकाहारी बनाने का प्रयास करें। सबको तो नहीं बना सकते, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी उपासना, भगवान की सबसे बड़ी पूजा कोई हो तो शुद्ध शाकाहारी रहना। खाने के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं बनाया यार, कितने फल, अन्न, हम भगवान के आगे अन्नपुट अर्पण करते, कितना कितना भोजन व्यंजन भगवान को अर्पण करते हैं, और हम क्यों ऐसा खा रहे हैं। इसलिए कलयुग में सबसे बड़ा तप है पवित्र भोजन, शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन। अन्न वैसा ही विचार, जैसा विचार ऐसी वाणी, और हमारा व्यवहार, हमारा विचरण रहेगा। इसलिए भोजन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, महात्माओं ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है। शैल पहाड़ पर, कृष्णा नदी के तट पर, असुरों से भरा हुआ पहाड़, भगवान महादेव का बड़ा पुत्र भगवान कार्तिकेय ने वहां जाकर तपस्या की, कृष्णा नदी के तट पर तप किया है। सुंदर कैलाश समान ये पहाड़ है, शैल पहाड़, और कार्तिक भगवान की तपस्या के फल स्वरूप भगवान शिव जी ने और पार्वती ने उसको दर्शन दिया। और भगवान स्वयं कार्तिकेय ने कहा, हे महादेव आप मेरे पिता है, मेरे लिए गौरव है, आप दोनों मेरे माता पिता मेरे सामने आप प्रकट रहे। भगवान मैं आपको हृदय से विनती करता हूं, आप लिंग रूप में यहां प्रकट रहो। और भगवान शिव ने कहा, मैं यहाँ लिंग रूप में प्रकट रहूंगा, लेकिन यहाँ में अमावस्या के दिन इस लिंग में मेरा प्रादुर्भाव रहेगा। और माता पार्वती ने कहा कि सुन पुत्र कार्तिकेय, पूर्णिमा के दिन इस शिवलिंग में मेरा प्रादुर्भाव रहेगा। इसलिए हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग जो मल्लिकार्जुन महादेव है,
अमावस्या के दिन आप जाते हैं मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन करने के लिए तो वहाँ शिव जी का प्रादुर्भाव रहता है, और पूर्णिमा के दिन जाते हैं तो वहाँ माता पार्वती का प्रादुर्भाव रहता है। इसलिए ये दूसरा ज्योतिर्लिंग, जैसे हमारे सोमनाथ महादेव के दर्शन की महिमा पूर्णिमा के दिन है, क्योंकि चंद्र की उपासना थे भगवान शंकर प्रकट हुए। और कभी कभी तो ऐसा समय आता है कि सोमनाथ महादेव के शिखर पर चंद्र रहता है, इसका दृश्य तो अद्भुत अलौकिक दृश्य रहता है। शिखर पर चंद्र रहता है, चंद्रेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव, ऐसे दर्शन दुर्लभ है। और महाशिवरात्रि के दिन चंद्र के दर्शन वो स्वयं चंद्रेश्वर महादेव का दर्शन है। इसलिए दूसरा ज्योतिर्लिंग हमारा मल्लिकार्जुन महादेव है। इसलिए कभी अमास के दिन अवसर मिले तो जरूर, कभी पूर्णिमा के दिन, 2 दिन की बड़ी महिमा हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग की है। भगवान व्यास का वचन है, अमावास्या दिन है, अमावस्या दिने शंभो स्वयं गच्छति तत्रहि। अमास के दिन भगवान स्वयं वहां विराजते हैं। और पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम्। पार्वती गच्छति ध्रुवम्। माता पार्वती वहां रहती है। और ब्रह्मरंबा देवी के सुंदर शक्तिपीठ है। शैल पहाड़ ये राम जी का सुंदर तपस्थल है, हिरण्यकशिपु का भी तपस्थल है, 5 पांडवों का ये तपस्थल है। बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप इस शैल पहाड़ पर विराजमान है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि जो कोई दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन करते हैं, हमने तो वहां 2 कथा की मल्लिकार्जुन महादेव के सानिध्य में, शैलम मल्लिकार्जुनम। जो कोई मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन करते उसके लिए क्या दुख दूर था, जीवन के सभी दुख दूर चले जाते हैं। और दुख दूर चले जाने के बाद सुखम मात्यत, उनको सुख मिलता है। एक प्रकाश किया तो अंधेरे को कहना नहीं पड़ता आप चले जाओ, प्रकाश मात्र से अंधेरा तो दूर चला, कहाँ जाता है पता ही नहीं लगता। वैसे जो भगवान महादेव का दर्शन करते उनके लिए भगवान व्यास जी का सुंदर वचन है, मल्लिकार्जुन दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव। दुखम च दूरतो याति। कभी अवसर मिले तो दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन करें। और दुख चला गया तो सुखम आत्यंतिकम लभे। ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन करते हैं अथवा मल्लिकार्जुन महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, उनको कभी कोई माँ के पेट में निवास करना नहीं पड़ेगा। ये भगवान का वचन है। जननी जननी गर्भ सम्भूतम। कोई कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा। कष्टं नाप्नोमि पुनः। जीवन के सभी कष्टों में से मुक्त होना चाहते तो रोज मल्लिकार्जुन महादेव को याद करें। अपने घर में भी मिट्टी में से सुंदर शिवलिंग निर्माण करके उसका नाम मल्लिकार्जुन महादेव का भाव रखकर उसका पूजन करें। 12 दिन की पूजा 12 लिंग बनाओ। पहले दिन हमने सोमनाथ महादेव का पूजन कर लिया, दूसरे दिन हमने मल्लिकार्जुन महादेव का पूजन कर लिया, तीसरे दिन हमने महाकालेश्वर। ऐसे क्रमशः भगवान महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का, एक साथ में भी 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। जो कोई मनुष्य मल्लिकार्जुन महादेव की उपासना करते हैं उनके लिए वचन दिया गया है। भगवान व्यास का वचन है, धन धान्यम समृद्धि च। कोई कहा तो महादेव जी धन समृद्धि वैभव नहीं दे सकता, वो पढ़ ले शिव महापुराण। भगवान शंकर सब कुछ दे सकता है, ये महादेव है। क्या क्या नहीं दिया, क्या प्रमाण दे, बस गए त्रिलोक प्रभु तेरे दान से। इसलिए भगवान व्यास ने कहा धन धान्यम समृद्धि च। और प्रतिष्ठा देता है, प्रतिष्ठा आरोग्य में प्रतिष्ठा देता, आरोग्य देता है। और आरोग्य तो सबसे बड़ा वरदान है महादेव का। इसीलिए तो परल्ले में बैठा है वैद्य बनकर, सबकी नाड़ी देखता है। मेरा महादेव नाड़ी देखता है। इस शिवलिंग को स्पर्श करने की महिमा है। और मैंने वहां विरोध कर दिया था सभी ट्रस्टी मंडल को बुलाकर। मैं जहां जाता हूं वहां सभी ट्रस्टी को मिलकर कुछ न कुछ तो उसको कह कर आता। तो ये क्या कर रहे हैं यार, शिवलिंग के ऊपर सब गिर रहे हैं, ये तो योग्य नहीं है। ऐसे लोग पड़ा पड़े क्यों? उनको शिवलिंग स्पर्श करने का किसको अधिकार है? जो संपूर्ण पवित्र है, जिसने पवित्र कर्ण किया है, वो लोग शिवलिंग को स्पर्श कर सकते। यहाँ पड़ा पड़े क्यों करते हैं, ऊपर पड़ते हैं।
तो उस ट्रस्टी मंडल में बहुत सुंदर मुझे जवाब दिया, बापू इस शिवलिंग का नाम क्या है? मैं कहा तो वैद्यनाथ महादेव। तो इसीलिए लोग स्पर्श करते हैं, उनकी नाड़ी भगवान को दिखाते हैं। उनको संसार का बुखार कब दूर होगा? ये बुखार तो दूर हो सकता है, कोई डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन संसार का बुखार तो बहुत भयंकर है, संसार का ताव इतना लगे, इसलिए वो वैद्य है। इसीलिए सब लोग स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। ये बात भी सही है, लेकिन मैं बहुत गौरव से कहता हूँ हमारे बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन यहाँ सोमेश्वर महादेव ने जो व्यवस्था, सुविधा, सुरक्षा है ना, ऐसी कहीं नहीं हो सकती। ये हमारा सोमेश्वर महादेव की भव्यता, ये सोमेश्वर महादेव की दिव्यता है। महाकालेश्वर महादेव के आज तब भी मैंने सरकारी कर्मचारियों को मिले थे और सभी पुरोहित मंडल को मिले थे और पुजारी मंडल को मिले थे। ये हमारे मनोजपुर जी उनके साक्षी हैं। मैं सबको मिला था और सबके साथ वार्तालाप हुआ था। इसलिए भगवान शंकर जी आरोग्य देते हैं, भगवान शंकर जी धन धान्य देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, अभिष्ट फल देते हैं। जो मन में इच्छा है और इच्छा नहीं व्यक्ति की, वो भी भगवान शंकर जी देते हैं। अभीष्ट फल सिद्धि जायते नात्र। भगवान शंकर जी देता है, कभी जाता नहीं। अभी चल रहा है, देवताओं ने दिया तो कभी वंचित हो जाओगे, लेकिन महादेव जो देता है उससे कभी वंचित ही नहीं रहोगे। ये भगवान महादेव की महिमा है। इसलिए दूसरे ज्योतिर्लिंग की जो कोई कथा श्रवण करते हैं, दर्शनात् सर्व सुखदम, जो ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन से जो सुख मिलता है, वही सुख दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। इसलिए हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग द्वितीयं च प्रोक्तं मल्लिकार्जुनं। भगवान मल्लिकार्जुन दर्शनात् सर्वसुखदं कथितं लोकहेतवे। कथितं लोकहेतवे। जगत हित के लिए दूसरा ज्योतिर्लिंग मैंने मल्लिकार्जुन महादेव की कथा आपके समक्ष कही। हेलो फ्रेंड, अगर आपने पूरी कथा सुनी होगी तो आपने जाना होगा कि किस प्रकार गुरुदेव जी ने 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की कथा कही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।